अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी हम चैप्टर नंबर 3 का शुरू करेंगे, लेसन नंबर 4, जो कि हमारे पास है डिविजिबिलिटी बाय 2, 3, 5 एंड 10। स्टूडेंट अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पास एक नंबर होता है लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि उसको हमने किस चीज़ से डिवाइड करना है। तो इसका मकसद यही है डिविजिबिलिटी बाय 2, 3, 5 और 10 का, कि जो हमारे पास नंबर आए उसको हम चेक करें कि ये मतलब बगैर डिवाइड किए हम लोग चेक कर सकते हैं कि इसको हमने किस से डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है, 3 से करना है, 5 से या 10 से। ठीक है, इसका मकसद यही होता है। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग चेक करें कि डिविजिबल का मतलब क्या होता है। डिविजिबल मीन अ नंबर कैन बी डिवाइडेड इवनली विद अनदर नंबर विद नो रिमाइंडर। डिविजिबल, अब जब कहते हैं ना कि एक नंबर डिविजिबल है फिलहाल दूसरे नंबर से, तो मतलब जब वो कम्प्लीटली डिविजिबल हो, मतलब कि लिखा हुआ है विद नो रिमाइंडर। इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब इवनली डिवाइडेड का मतलब होता है कि पूरा पूरा डिवाइड हो किसी भी नंबर पे। तो इसके लिए हमें ये वाले जो रूल होते हैं ना, इसके रूल्स, उसको देखना लाजमी होता है। ठीक है, जिसे देखें अभी लिखा हुआ है ये, अब इसको देखें। ये सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, ऑल इंटीजर्स आर डिविजिबल बाय 1। यानी 1 ऐसा नंबर है ना कि जिस पे सारे नंबर जो है वो डिवाइड हो सकते हैं। मतलब जो कोई भी नंबर हो ना, उसका जो है 1 फैक्टर लाजमी होता है। जैसे कि हम प्राइम नंबर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि 1 होता है, वो 1 के टेबल में हर नंबर आता है और 1 मतलब वो हर नंबर जो है 1 पे डिवाइड हो सकते हैं। जो डिविजिबिलिटी रूल्स होते हैं हम यहाँ पर चेक करेंगे। पहले यहाँ पर दिए हुए 2 के लिए दिया हुआ है, 3 के लिए, 5 के लिए और 10 के लिए दिया हुआ है। अब जब भी हमारे पास कोई भी नंबर आए ना, अगर हमें इनके ये रूल्स पता है ना, तो विदाउट डिवाइड किए, बगैर डिवाइड किए हम लोग पता लगा सकते हैं कि जो नंबर हमारे पास दिया हुआ है वो किस पे डिवाइड होगा। ठीक है, अब रूल्स पहले चेक करते हैं। रूल्स में ये है कि अगर हमारे पास फ़र्ज़ करें कोई, अब देखिए यहाँ पे ये नंबर दिया है, इसका हमने जब भी कोई नंबर हो उसका हमने लास्ट डिजिट चेक करना है। ठीक है, तो अगर लास्ट डिजिट जो है, लास्ट डिजिट वो इवन है, मतलब इवन का मतलब वो होता है कि वो नंबर जो कि 2 पे डिवाइड हो या 2 के टेबल में आता हो। ठीक है, अगर लास्ट डिजिट, आप कोई भी, आप आगे एग्जांपल्स भी करेंगे, कोई भी नंबर, अगर मैं यहाँ पर कोई नंबर लिखूँ, सपोज़ मैं कुछ ऐसा नंबर लिख लूँ, हम लास्ट डिजिट चेक करेंगे उसका हमेशा। ठीक है, अब आखिरी वाला डिजिट चेक करेंगे कि अगर ये इवन है तो हम बगैर डिवाइड किए पता लगा सकते हैं कि ये 2 पे डिवाइड होगा। ठीक है, 2 पे डिवाइड होगा। और यहाँ पे जो सबसे डिफरेंट रूल है वो 3 का है। इसका मकसद ये है कि मतलब 3 जो है, देखिए, द सम ऑफ डिजिट्स इज़ डिविजिबल बाय 3। ठीक है, सम मतलब क्या होता है, ये सम का मतलब है कि जो नंबर, सपोज हमारे पास कोई नंबर है उसका सम लें, डिजिट्स का सम। ये सारे डिजिट्स हैं ना, 4, 3, 6, 8, ये क्या है, ये डिजिट्स हैं। ठीक है, तो मतलब इनको जो हम प्लस करें, जैसे कि 4 + 3 + 6 + 8, आखिर एग्जांपल हम करेंगे, थोड़ा सा आप समझ ले सिर्फ कि इनकी जो सम है, अगर इसको मैं लूँ, अगर यहाँ पर 4 + 3 + 6 + 8, मतलब इनको जब हम प्लस करते हैं जो उसका आंसर होता है, वो आंसर जो है वो 3 पे डिवाइड या 3 के टेबल में आता हो, तो फिर इसका मतलब है कि वो नंबर जो है वो 3 पे डिविजिबल है, मतलब वो 3 पे डिवाइड होगा। अब देखिए 5 और 10 का तो बहुत आसान है। 5 और 10 के लिए अगर कोई नंबर जो है वो, अब इसके आखिर में जो है 8 है। ठीक है, 8 है, हमेशा हम जो है लास्ट डिजिट, इस 3 के अलावा और नंबर्स के लिए हम जो है वो लास्ट डिजिट चेक करते हैं। अब यहाँ पे लिखा द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर इज़, या तो फिर वो 5 हो या 0 हो, तो फिर आराम से वो 5 पे डिवाइड हो सकता है, बगैर चेक किए, बगैर डिवाइड के हम पता लगा सकते हैं कि ये 5 पे डिवाइड होगा। इसके अलावा 10 का तो बहुत आसान है। 10 का अगर नंबर के आखिर में जो है वो 0 हो, 0, तो इट मीन्स कि 10 पे आराम से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन ज़्यादा कन्फ्यूजिंग जो आपके लिए है वो 3 का है। अभी हम एग्जांपल भी से करेंगे, बल्कि जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन है ना ये वाले, ये मैं आपके लिए भी करती हूँ, तो आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। चलिए जी, अभी देखिए पेज नंबर 60 पे जाते हैं। पेज नंबर 60 की जो प्रैक्टिस क्वेश्चन थे ना हमारे पास, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 2031। अब मैंने आपको बार बार कहा है कि अब देखिए हम लोग इसको, क्वेश्चन ये है कि चेक योर आंसर। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, चेक वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2 एंड 3। तो बाय 2 एंड 3, तो उसके लिए हम 4 2 और 4 3 कर लेंगे। ये पहले हम इसके लिए चेक कर लेंगे 2 के लिए, फिर उसको हम चेक कर लेंगे 3 के लिए।
तो 2 के लिए चेक करने के लिए हम करेंगे तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे इसका लास्ट डिजिट क्या है। लास्ट डिजिट क्या है हमारे पास? लास्ट डिजिट हमारे पास ऑड नंबर, इवन नहीं है, ठीक है। तो इसलिए फिर हम क्या कहेंगे कि नॉट नो, पहले हम लिखेंगे नो, नो लिखेंगे कॉमा, फिर इसका रीज़न देंगे हमें, बिकॉज द लास्ट डिजिट इज़ नॉट इवन। बस इतना आपने लिखना है, नो बिकॉज द लास्ट डिजिट इज़ नॉट इवन, इवन नहीं है। अब देखिए, अब इसके लिए 3 के लिए चेक करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम ब्रैकेट लेंगे, ब्रैकेट के अंदर 2 + 0 + 3 + 1 कर लेंगे, ठीक है। इसको हम प्लस करेंगे, 2 + 3 + 0 कितना बनता है हमारे पास? 6 बनता है, इक्वल टू 6 है। अब 6 जो है वो तो 3 के टेबल में आता है, तो इसलिए हम इसमें लिखेंगे, कॉमा लगा लेंगे, लिखेंगे यस। और रूल्स अगर आपने याद किए हैं तो आपने लिखेंगे यस द सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। बस इतना आपने करना है, जस्ट आपने चेक करना है कि जो इसका सम है ना डिजिट्स का, अभी क्या है 2 + 0 + 3 + 1, तो हमारे पास कितना बनता है? 6 बनता है। येस बिकॉज द सम ऑफ डिजिट्स इज़ डिविजिबल बाय 3, ये आपने कर लेना है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट को देखिए, ये है 5271। अब यहाँ पे हम 2 के लिए दोबारा देखेंगे, अगेन चेक करेंगे द लास्ट डिजिट इज़ नॉट इवन इज़ ऑड। तो या तो आप लिखें कि नो द लास्ट डिजिट इज़ ऑड, या आप लिखें नो द लास्ट डिजिट इज़ नॉट इवन। तो लिखेंगे नो, आपने पहले येस और नो लिखना है, फिर उसका रीज़न लिखना है। नो द लास्ट डिजिट इज़ नॉट इवन, या फिर आप लिखें द लास्ट डिजिट इज़ ऑड, ठीक है। अब देखें, अब 3 के लिए हम चेक करेंगे, तो इन सबको हम प्लस कर देंगे, 5 + 2 + 7 + 1, ब्रैकेट लगाएंगे, 5 + 2 + 7 + 1 कितना बनता है हमारे पास? अगर हम इसको प्लस करें तो हमारे पास बनेगा 15 बनता है। हमारे पास चेक करते हैं, 5 + 2 7, 7 + 7 14 + 1 15, ये हमारा 15 बना है। तो यस, इसको दोबारा हम लिखेंगे यस और साथ लिखेंगे यस, दोबारा वही वाला आ जाएगा, द सम ऑफ डिजिट्स इज़ डिविजिबल बाय 3, ठीक है। इसको हम सम, अब पहले मैंने आपके लिए फर्स्ट एग्जांपल लिख लिया, आगे आप उसमें समझा रही हूँ कि दोबारा है हमारे पास, ये इसके लिए नो इसलिए है बिकॉज द लास्ट डिजिट इज़ नॉट इवन, ओके। और इसका अंदर देखेंगे 3 के लिए तो लिखेंगे 5 + 2 + 7, डिजिट्स को प्लस कर देंगे, डिजिट्स, ठीक है, ये वाले डिजिट्स। 15 आया तो इसके लिए येस आ जाएगा, तो फिर आप लिखेंगे येस बिकॉज द सम ऑफ डिजिट्स, ये सम है इनका, इज़ डिविजिबल बाय 3, जैसे कि हमने ऊपर लिखा था। अब नेक्स्ट को देखें, अब यहाँ पर देखें, अब ये अब 2 के लिए हम चेक करेंगे, ये लास्ट डिजिट चेक करेंगे, लास्ट में क्या है हमारे पास 2 के लिए, इसके लिए हम लिखेंगे येस। अब ये ऊपर दो जो हमारे पास नो आए थे, ये रहेगा येस बिकॉज हम लिख लेंगे, बिकॉज ये अगर ना भी लिखे तो खैर है, बिकॉज द लास्ट डिजिट इज़ इवन, वहाँ पे ऊपर हमारे पास आएगा नो, अब ये इज़ इवन, ठीक है। 4 3, अब 3 के बारे में देखेंगे, इसको दोबारा प्लस कर लेंगे, 8 + 0 + 4 = 12। अब दोबारा ये येस आ रहा है, ठीक है, येस बिकॉज द सम ऑफ डिजिट्स, सम कौन सा है? सम ये है, सम ऑफ डिजिट्स, ये 12 आया हमारे पास, सम ऑफ डिजिट्स इज़ डिविजिबल बाय 3। चलिए एग्जांपल नंबर 2 पे आते हैं, डी पे आते हैं। एग्जांपल नंबर डी में देखिए, दोबारा चेक करें कि लास्ट डिजिट इज अगेन इवन, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे येस और रीज़न लिखेंगे बिकॉज द लास्ट डिजिट इज़ इवन, और लिखेंगे बस, ठीक है, वो भी काफ़ी है। अगर आप इवन सिर्फ एक रीज़न देते वो भी काफ़ी है। 3 के लिए अगर हम इसको देखें, दोबारा सम ऑफ डिजिट्स लेंगे, 4 + 2 + 8 + 6 + 8, हमारे पास बनता है 2 + 4 मेक 6, 6 + 6 12, 12 + 8 20 बनता है। हाँ, अब यहाँ पे देखें,
यहाँ पे केस आगे जैसे हम लिखेंगे नो बिकॉज द सम ऑफ डिजिट्स इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3, मतलब ये 23 के टेबल में आता ही नहीं है। ठीक है, अगर ये 23 के टेबल में नहीं आता तो इट मीन्स कि ये नंबर जो है वो 3 पे डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बाद आखिर में रिमाइंडर आएगा, ये पूरा डिवाइड नहीं होगा। सही है, जैसे हमने चेक करना है, डिविजिबिलिटी चेक करनी है ना, जस्ट येस और नो और साथ रीज़न लिख देंगे। अब यहाँ पर नो आएगा, नो द सम ऑफ डिजिट्स इज़ नॉट डिविजिबल बाय, अब साथ रीज़न लिखेंगे, जैसे कि बिकॉज द सम ऑफ डिजिट्स इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3, बस ये लिख देंगे। ठीक है, अच्छा अगेन यहाँ पर देखिए थोड़ा हम केस को अभी ऊपर मैंने राइटिंग कर ली है, इसको हम जो है वो वर्बली आप डिस्कस कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 792 हमारे पास है, तो इसको हम 2 के लिए चेक करेंगे, फॉर 2। अब यहाँ पर अगेन चेक करेंगे लास्ट डिजिट जो है वो इवन है, मतलब 2 के टेबल में आता है, 2 के टेबल पर डिवाइड होता है। अब यहाँ पे देखेंगे, इसको हम लिखेंगे येस बिकॉज द लास्ट डिजिट इज़ डिविजिबल इज़ इवन। ठीक है, इसको सिंपल लिखेंगे। अब यहाँ पर 3 के लिए दोबारा जो मुश्किल केस है, मुश्किल तो खैर नहीं है, जो डिफरेंट केस है वो 3 का है। 7 + 9 + 2 सम निकालेंगे इसका, 7 + 9 हमारे पास हुआ 16 + 2 हमारे पास आ गया 18। तो फिर क्या हो जाएगा हमारे पास, येस बिकॉज द सम ऑफ डिजिट इज़ डिविजिबल बाय 3। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं 57 के लिए। अब इसका जो लास्ट डिजिट हमारे पास है वो है ऑड, तो यहाँ पे आ जाएगा नो बिकॉज द लास्ट डिजिट इज़ नॉट इवन, या आप लिखिए द लास्ट डिजिट इज़ ऑड। अब 3 के लिए देखें, 3 में देखिए 5 + 7 वो आ जाएगा 12, बिल्कुल आसान है। ठीक है 12, तो ये लिखेंगे येस बिकॉज द सम ऑफ डिजिट इज़ डिविजिबल बाय 3। अभी पेज 61 पे आएँ तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, चेक वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5 एंड 10। तो क्लास ये हमारे पास 6 पार्ट्स थी, इनको डिस्कस करेंगे। तो ये तो बड़ा आसान है, वैसे इतना मुश्किल नहीं है। 5 और 10 के लिए हम इसको चेक करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन 2 है हमारे पास। अब यहाँ पर ए पार्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के पेज 60 पे जो है, ठीक है, पेज नंबर 61 नॉट 60, पेज 61 है। अब यहाँ पर है 5003। अब इसको जब हम 5 के लिए चेक करते हैं तो दोबारा 5 और 10 के केस में भी हम लोग लास्ट डिजिट चेक करते हैं, लास्ट डिजिट। ठीक है, अब देखें लास्ट डिजिट इज़ 3, तो 3 इस 5 के लिए चाहिए या तो 5 हो, ठीक है, इसके लिए या तो 5 हो और या 0 हो, और इसके लिए हो तो या 0 हो। ठीक है, तो अब ना तो ये 0 है और ना ही 5 है, तो इसके लिए हम ख़ास जुमला लिखते हैं। पहले हम लिखेंगे नो बिकॉज, इसको ज़रा गौर से देख लें, बिकॉज द लास्ट डिजिट इज़ नाइदर 5 कॉमा के अंदर कर लेंगे नॉर 0, कि ना तो वो 5 है और ना 0। किस केस में, जब नो होगा, कि ना तो वो, जब भी हम 2 दफ़ा नो यूज़ करते हैं ना इंग्लिश के केस में, तो हम एक दफ़ा नाइदर और एक दफ़ा नॉर लगाते हैं। ठीक है, नो बिकॉज द लास्ट डिजिट इज़ नाइदर 5 नॉर 0, तो 0 और 5 को हमने कॉमास के अंदर कर लेना इस तरीके से, ताकि अलग से लगे। आपने कॉपीज़ के अंदर थोड़ा सा मिक्स किया हुआ था, लेकिन मैंने आपको वर्बली तो बताया था, लेकिन मैंने कहा चलो खैर है, लेकिन इसको कॉमर्स के अंदर आपने बंद करना होता है। अब इसको चेक कर लेंगे 10 के लिए, तो 10 के लिए हमारे पास है, दोबारा देखेंगे 0 है, तो ये भी कहेंगे नो बिकॉज द लास्ट डिजिट इज़ नॉट 0, बस 0 को आपने कॉमा के अंदर बंद कर देना है, नॉट 0। अभी आगे हम वर्बली देखेंगे, जल्दी से जाएंगे। अच्छा 5030, इसके अंदर देखिए अब लास्ट डिजिट जो हमारे पास 0 है, तो लिखेंगे दोनों में येस आएगा, येस बिकॉज द लास्ट डिजिट इज़ 0, दोनों बस येस बिकॉज द लास्ट डिजिट इज़ 0, दोनों केस में। 5 के लिए भी येस है, इसके लिए भी येस है, दोनों का ऑप्शन एक ही आएगा, येस बिकॉज द लास्ट डिजिट इज़ 0, बस जस्ट रीज़न लिखनी होती है, आपने और कुछ भी नहीं करना। अब यहाँ पे देखिए ये लास्ट डिजिट इज़ 5, इसके लिए तो यस आएगा, येस बिकॉज द लास्ट डिजिट इज़ 5, इसके लिए नो आएगा बिकॉज द लास्ट डिजिट इज़ नॉट 0, इसके लिए 0 होना चाहिए, इसके लिए 5 था,
ठीक है, मतलब ये 5 पे तो डिवाइड होगा, 3 पे डिवाइड 10 पे डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखिए, चेक करें डी पार्ट में। अब यहाँ पर बस है 40,010 है। ठीक है, अब लास्ट डिजिट दोनों के लिए यस है, यस, लेकिन मैंने आपको बताया कि अपने रीज़न लिखनी होती है। यस बिकॉज द लास्ट डिजिट इज़ ज़ीरो, यस बिकॉज द लास्ट डिजिट इज़ ज़ीरो। अब ई पार्ट को देखिए, यहाँ पर लास्ट डिजिट, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, नो, दोनों में नो आएगा, नो एंड नो, और रीज़न इसकी ये है, नो बिकॉज द लास्ट डिजिट इज़ नाइदर 5 नॉर ज़ीरो। आपने जैसे पीछे हमने लिखा था 0 और 5 को अपने कॉमा के अंदर बंद कर लेना है, और इसमें तो बस नो है, नो बिकॉज द लास्ट डिजिट इज़ नॉट ज़ीरो। अब एफ पार्ट देखें दोबारा, इनमें भी सेम, दोनों में नो और नो आएगा, 5 के लिए भी और 10, मतलब दोनों पे ये नंबर डिवाइड नहीं होता। इन जो डिविजिबिलिटी रूल जो होते हैं उसको हम चेक करने के लिए देखते हैं कि मतलब वो इसलिए होते हैं कि अगर बजाय इसके कि हम लोग इन सब नंबर्स को बारी बारी डिवाइड करें इन नंबर्स के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, 5 के साथ, 10 के साथ, अगर पहले हमें रूल्स पता हो ना तो फिर हम आराम से पता लगा सकते हैं कि बस एग्जैक्ट कि किस नंबर पे नंबर जो है वो डिवाइड हो रहा है। तो इसलिए हमें जो डिविजिबिलिटी रूल्स हैं उनको लाजमी फॉलो करना चाहिए, फोकस करना चाहिए उस पर। ठीक है, जैसे देखें आपने जो मतलब याद करने वाली चीज़ें आपकी वो ये हैं, आपको ये याद होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर मैंने देखा था कि लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर इज़ इवन, इवन भी हो लेकिन अगर ज़ीरो भी हो ना, या फिर ज़ीरो हो, ज़ीरो, ठीक है, किसी नंबर के आखिर में ज़ीरो होना उसको हम इवन शुमार करते हैं। ठीक है, किसी नंबर के आखिर में नंबर में ज़ीरो हो तो एज ए 10 हम लेते हैं, तो 10 तो 2 के टेबल में आता है, तो इसलिए जो ज़ीरो है ना, ज़ीरो, वो भी अगर किसी डिजिट के लास्ट में हो तो वो 2 पे डिवाइड होता है। ठीक है, अब देखिए 3 के लिए हमने चेक करना होता है, मतलब ये रूल्स आपको आने चाहिए। रूल्स आएंगे तो आप बजाय से कि आप अलग अलग हर नंबर को बैठ के चेक करें। अब जैसे कि ये नंबर था हमारे पास 2031 था। ठीक है, तो इसको हम लोग बिल्कुल आराम से इसका लास्ट डिजिट चेक करके या फिर करके पता लगाते पता कि किस पे डिवाइड होता है। ठीक है, अगर हमें रूल्स आते हों, तो रूल्स आने का मतलब ये कि मतलब हमें आराम से एक ही लाइन में पता लगा लेते हैं कौन सा है कौन सा नहीं है। ठीक है, किस पे डिवाइड होता है किस पे डिवाइड नहीं होता है। अब जैसे कि अब यहाँ पर हमने किया था कि सम, जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन था ई पार्ट। ठीक है, ई पार्ट में हमारे पास येस आया था, मतलब ये नंबर जो है वो 3 पे डिवाइड होता है। तो अगर हम इसको चेक भी कर लें, देखें इसको अगर हम चेक कर लें 792, तो अगर हम 3 पे करते हैं, 3 2 ज़ार 6, माइनस कर लेंगे, 9 को ड्रॉप डाउन कर लेंगे, 3 6 ज़ार 18, माइनस कर लेंगे और 2 को ड्रॉप डाउन कर लेंगे। ठीक है, तो 4 ज़ार 12 विद नो रिमाइंडर, कोई रिमाइंडर नहीं आया। अगर येस है तो फिर मतलब वो नंबर पूरा पूरा डिवाइड होगा उसके ऊपर। ठीक है, विदाउट एनी रिमाइंडर, सही। और लेकिन जहाँ पर नो होता है तो नो मीन्स वो नंबर जो है वो 3 पे डिवाइड नहीं होता। ओके स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से आपको काफ़ी समझ आ गई होगी, लेकिन इसके अलावा अगर आपको क्यूरी वगैरह हो तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और सब्सक्राइब लाजमी कर लिया करें। ठीक है, क्योंकि फिर उस तरह जो वीडियोज़ वगैरह मैं न्यू डालती हूँ तो फिर आपको आसानी से मिल जाती हैं। ठीक है, चलिए, ओके, अल्लाह हाफिज़।